भारत के 4 राज्यों में चुनाव परिणाम जारी हो चुके हैं, जिनमें 3 राज्यों में आपको बता दें बीजेपी की सरकार बैठी है और बाकी एक राज्य में कांग्रेस सरकार की बैठी है। तो आपको बता दें बीजेपी की जो राजस्थान सरकार में बीजेपी की कितनी सीट आई। बीजेपी में कुल राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें 115 सीटों पर बीजेपी की पार्टी की जीत हुई। बाकी कांग्रेस पार्टी की 69 सीटों पर जीत हुई और अन्य के खाते में 13 सीटें गई। कुल बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें बीजेपी की 163 सीट जीत हुई बीजेपी की और कांग्रेस की 66 सीटों पर जीत हुई और अन्य के खाते में 1 सीट गई। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। छत्तीसगढ़ में 54 सीटें जीती बीजेपी ने और कांग्रेस की 38 सीटें रही और अन्य के खाते में 1 सीटें गई। इस प्रकार से बीजेपी ने कुल 4 राज्यों के चुनावों में 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिला। तेलंगाना में 119 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिसमें 64 सीटें कांग्रेस सरकार ने प्राप्त की और केवल बीजेपी को 8 सीटें मिली। इस प्रकार तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से, राजस्थान में बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद में अब बीजेपी सरकार के सभी कैंडिडेटों और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और राजस्थान की नजर सीएम के पद पर बनी हुई है कि सीएम का चेहरा कौन लेके आती है बीजेपी सरकार। तो अभी तक बता दें आपको बीजेपी सरकार में कौन कौन नए चेहरे सामने आ रहे हैं। तो बात करें ओम बिरला की, ओम बिरला राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद की दौड़ में बराबर लगे हुए हैं। ओम बिरला का नाम आ रहा है। ओम बिरला अभी लोकसभा की जिम्मेदारी संभाले हुए दिल्ली में कोटा निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे ओम बिरला, 2014 और 2019 में। इससे पहले ओम बिरला 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2003, 2008 और 2013 तक। दूसरे उम्मीदवार की बात करें तो वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। यह भी मुख्यमंत्री की रेस में बराबर चल रही है। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नेता झालरापाटन से मुख्यमंत्री रही 2013 में वसुंधरा राजे ने झालरापाटन से अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदी को 53,193 वोटों से हराया। वसुंधरा राजे बीजेपी की काफी लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी है। वसुंधरा राजे के राज्य में, वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी से 2 बार मुख्यमंत्री चुनी गई। सन 2003 में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही और 2013 में भी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही, जिसके बाद कांग्रेस सरकार आ गई थी। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे उपयुक्त चेहरा माना जाता है तो वसुंधरा राजे का माना जाता है। बाद में बालकनाथ, राजस्थान का योगी कहा जा रहा है अभी बाबा बालकनाथ को, ये भी मुख्यमंत्री की रेस में बराबर लगे हुए हैं। राजस्थान के सीएम के दावेदार बालकनाथ के नाम भी काफी चर्चा में है। तिदेरा विधानसभा से बालकनाथ अभी सांसद है। गहलोत सीएम के बाद बालकनाथ का सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर उभरा है सीएम के पद के लिए। अब तीसरे चेहरे की बात करते हैं अपन राजस्थान मुख्यमंत्री पद के लिए, तो तीसरे चेहरे के रूप में दिया कुमारी जी आ रही है। राजस्थान राजघराने की दिया कुमारी भी सीएम की पद की दौड़ में बराबर लगी हुई है। दिया कुमारी को वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प की तरह देखा जा रहा है। दिया कुमारी ने बीजेपी से विद्याधर नगर से सीट में चुनाव लड़ा। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। दिया कुमारी को कुल 1,58,516 वोट मिले। दिया कुमारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस से सीताराम अग्रवाल को 71,368 वोटों से हराया। आपको बता देते हैं कि सन 2019 में दिया कुमारी जी ने राजसमंद सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिससे वो पहले राज्यसभा सांसद थी। अब दिया कुमारी जी को विद्याधर नगर से चुनाव लड़ाया गया बीजेपी पार्टी द्वारा। तो विद्याधर नगर से दिया कुमारी जी ने जीत हासिल की। राजस्थान के जो अगले सीएम के पद की दौड़ में है वो है सीपी जोशी। सीपी जोशी वर्तमान में राजस्थान भाजपा प्रमुख भी है। और इसके बाद अगला चेहरा सीएम के पद में बीजेपी के जो नेता है वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का आता है, जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में लगातार बरकरार है। बात करें 5वां चेहरा और एकमात्र चेहरा सतीश पूनिया जी थे, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजपा के। वो भी सीएम की पद की दौड़ में थे, लेकिन उन्हें आमेर सीट से चुनाव हरा दिया गया है। आमेर सीट से सतीश पूनिया जी चुनाव हार गए। इस प्रकार राजस्थान में कई चेहरे सीएम के पद की दौड़ में है। अब देखते हैं आगे कौन सीएम बनता है। दिसंबर को जारी हुए थे, जिसमें तेलंगाना राज्य में बीजेपी सरकार को बहुमत नहीं मिला। बाकी आज मिजोरम राज्य का परिणाम है। देखते हैं आज मिजोरम राज्य में कौन कितना आगे रहता है।